क्योंकि वो चेहरा जो पूरे देश के अंदर राजनीति को बदलने निकला था, वो चेहरा भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर जेल में चला जाए। और सबसे बड़ी बात, आप लोग तो ये कह रहे थे किसी तरीके का सबूत ही नहीं है, आज ईडी ने कोर्ट के सामने खड़े होकर वो कह दिया कि किंग पिन ही अरविंद केजरीवाल। सुमित जी, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखिए। ये बात हम तब इस पे चर्चा करेंगे यदि कोर्ट के द्वारा आदेश किया जाए कि अरविंद केजरीवाल को बंद कर दो, ये दोषी हैं जी। एक संस्था ने आरोप लगाया है, जांच का उसका है काम, वो जांच कर रही है। उसका ठीक है, तरीका एक अलग है कि वो किसी दबाव में हो सकती है, कुछ भी हो, मैं उस पर सवाल नहीं नहीं, वो पर्सनल है क्या कोई? लेकिन ईडी के अंदर कुछ पर्सनल है क्या? नहीं, सर आपने ये कहा कि ईडी ने जो है आरोप लगा दिए, बीजेपी की है वो, कोई पर्सनल है, आपकी है या मेरी है? ईडी ने अगर अगर आरोप लगाए हैं, आप लोग तो ये कह रहे थे आरोप है नहीं है, और सर आरोप पे ही बात होगी ना, आरोप पर ही बात होगी। सर आपने तो इससे पहले ये भी कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है नजदीक आ गए। महत्वपूर्ण ये कि आज भी दलील यही दी जा रही थी। बोलिए सर। सवाल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं काउंटर भी करूंगा सर। मैं ये कहता हूं कि यदि आरोप पे चर्चा करना है तो मैं कहता हूं देश में आज प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार और स्वाभिमानी और सम्माननीय तो कोई नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं अजीत पवार के ऊपर, उस पर चर्चा करेंगे आप? क्यों नहीं करते चर्चा आप? क्यों साफ सूंघ जाती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जबकि उनके ही प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, मेरे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था अजीत पवार के ऊपर। आज वो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री कैसे बना हुआ है, वो चर्चा का विषय नहीं होगा सुमित जी? बिल्कुल मैं कह रहा हूं चर्चा करिए, पहले उस पे बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन शर्मा पे चर्चा कौन करेगा? अरे सर, रोय पे चर्चा कौन करेगा? देश के अंदर चर्चा कौन सबसे ज्यादा इस देश के अंदर बिल्कुल कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा चर्चा गलत है, पीआईएल लगाने का रिकॉर्ड मैं नहीं मानता जी तो आम आदमी पार्टी के अंदर है, वो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आरोप लगाती? आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं, मैं आपको लेकर आ रहा हूं, मैं वापस जोड़ूंगा। बिल्कुल। आज दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है? एक कहावत है हिंदी में, हमारे यहाँ भोजपुरी में, बिहार में, कि माई करे धिया धिया, धिया करे छिया छिया। इसका मतलब समझते हैं? एक माँ अपने बेटे के लिए परेशान रहती है और वो बेटा अपने माँ को कोई सम्मान नहीं करता। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए जो काम करके दिया है, भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने अपने उसमें ले लिया, सम्मान पे ले लिया कि मैं हर जगह जीत करके आता हूँ, छल से, प्रपंच से। लेकिन छल और प्रपंच दिल्ली में काम देश में संजय जी 28 राज्य नहीं किया, 28 राज्य देश के अंदर है, देश के अंदर देश के अंदर 28 राज्य हैं। कर्नाटक के अंदर भी जो है सरकार जो विपक्ष की है, चाहे आप उड़ीसा चले जाइए। लेकिन मैं सवाल आरपी जी आपसे पूछूं, जरा आरपी जी को लेकर आ जाइए। बीजेपी के अंदर जो है वो उस तरीके की मशीन लगी हुई है जहां पर अगर कोई भी विपक्षी नेता जाएगा तो वो धुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आरपी जी आपसे, इसका जो आरोप यहां पर संजय जी लगा रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर अगर नेता आ जाए तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें उन पर कार्रवाई करने से डर लगता है। 95% का रेट है आप लोगों का विपक्षी नेता पर कार्रवाई करने का। धन्यवाद। मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने संजय मिश्रा जी के जी बिल्कुल टोकरा टिप्पणी करी। मैं ये आरोप हमारा नहीं है, किसका आरोप है यार सुन लीजिए। मैं एक आपको ऑडियो सुना रहा हूँ। घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? नहीं, बाकन साहब को सुना रहे हैं आप, ठीक सुन लीजिए आधा सेकंड का। हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। ये क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे आरोप लगा रहे, ये एस्टेब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत दी। मैं नहीं कह रहा, ये अजय माखन जी कह रहे हैं। अनिल, हाँ सर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। अनिल चौधरी जी कंप्लेन दर्ज कर रहे थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस पार्टी के, इनके अलायंस पार्टनर है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो कंप्लेन दर्ज कर रहे थे। तो एक बात तो माननी है कि घोटाला हुआ, इसमें कोई शक नहीं बचा। ये कहते हैं जो मर्जी कहते हैं, ये तो इनके अलायंस पार्टनर, इनके घर के लोग कह रहे हैं कि हाँ घोटाला हुआ। जांच कर लिया? सर मैंने आपको ठोका, मैं पूछ रहा हूँ, बीजेपी ने जांच कर लिया? संजय मिश्रा मैंने ठोका नहीं। सर मैं सम्मान के साथ पूछता हूँ, जांच हो गई? अच्छी बात नहीं, देखो सम्मान के साथ सर, ये कोई बात नहीं हुआ, जांच हो गई क्या? घोटाला हुआ, यही तो पूछ रहा हूँ। जांच हो गई? आपने जांच कंप्लीट कर लिया? मैं तो पूछ रहा हूँ। बोलने दो, बहुत वरिष्ठ जांच तो सम्मान है, बड़े भाई हैं हमारे। जांच तो कोर्ट के सामने पेश होगी, वहाँ शराब का शराब, पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा क्या क्या नहीं है। सिर्फ पानी है, पानी है, देखिए इधर। हाँ, पानी है, सफेद है, पी गए सारी, केस भी इसी तरीके से है। एक आपने कहा दिल्ली की जनता के लिए बड़ा हाँ किया था ना, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, गुरुद्वारे के साथ, मंदिर के साथ, स्कूल के साथ शराब के ठेके खोल दिए थे, सबको याद है। तो आपने तो किया, बड़ा कल्याण किया दिल्ली का, बड़ी कोशिश की। दिल्ली के अंदर जो आपने किया सबको पता, दिल्ली आज पूरे दिल्ली में खड्डे भरे।
दिल्ली, पूरी दिल्ली में खड्डे बने पड़े हैं। दिल्ली के अंदर आज पानी गंदा आता है। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बच्चे मर जाते हैं, बच्चे मार दिए जाते हैं, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। अरे सुन लीजिए एक मिनट, रुकिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और दिल्ली की जनता को ये काउंटर होना जरूरी है। एक मिनट, जो मूल बात है, एक मिनट सुनिए ना, जो मूल बात है, 6 महीने से समन जारी हो रहे थे, 6 महीने से, पिछले अक्टूबर से समन जारी हो रहे थे। ये टाल रहे थे कहकर विपासना, दिवाली, मध्य प्रदेश का चुनाव। ये तर्क तो नहीं चलेगा, ये तर्क तो नहीं चलेगा। आरपी जी ये कह रहे हैं संजय जी कि चुनाव की वजह से कार्रवाई हो रही है अक्टूबर से पहले, और इस देश की तो नियति यही है। बार बार कहता हूं इस बात को कि यहां तो लोकसभा चुनाव होंगे, नहीं तो विधानसभा चुनाव होंगे, किसी असेंबली का चुनाव होगा, उपचुनाव होंगे, और मामला 2023 में थोड़ी आया। और बड़ी बात कही यहां पर, मुझे लगता है कि दुष्यंत नागर जी भी इस पर जवाब देंगे। माखन जी की वो जरा यहां पर जो है प्रतिक्रिया सुना रहे थे, वो कह रहे थे आप तो उसी खाने में थे, आप तो उसी खाने में थे। तो वो नहीं थे, माखन जी नहीं थे, मैंने भी लगाए हैं आरोप। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। राजनीति में एक्टिविस्टों का काम है सरकार के कामकाज की समीक्षा करना और जांच करवाना। लेकिन जब हम मांग कर रहे थे क्या इन्होंने एफआईआर दर्ज की, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। आरोप ठीक हो गया। ब्रदर मेरे को बोल तो लेने दो, अपनी सफाई तो दे लेने दीजिए। आप तो जज हैं, मैं तो जज मान रहा हूं आपको, मुझे बोलने तो दो। मैं ये कह रहा हूं नागर जी, आप कह रहे हो कि हमने कहा था एफआईआर दर्ज करिए, उन्होंने दर्ज नहीं करी, मेरी तो आरोप धुल लो। अरे सुन तो लो, कंप्लीट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट कीजिए सर। अच्छा, आरोप आपने जांच करी, आपने जांच करी नहीं। अरे जांच हो रही है ना, सुन तो लीजिए। और जब ये सवाल उठाए गए थे तब इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया था। 2 रुपए का कहीं कोई ट्रेल नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, कोई हवाला वाले के यहां से कोई जब्ती नहीं है। चलो रुपया नहीं मिला मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के यहां, तो कम से कम गोल्ड, सोना, चांदी, ज्वेलरी तो मिलना चाहिए था। कोई ऐसी प्रॉपर्टी के कागज मिलने चाहिए थे। बिना शराब वाला पानी मेरा पी लीजिए, लंबा सांस लीजिए, बताता हूं आपको, उत्तर देता हूं। एक एमएलए के कैंडिडेट थे राजेंद्र सोलंकी, एक मिनट सुन लीजिए, गुजरात से चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास नकदी पकड़ गई उनकी गाड़ी में। ये जो पकड़े गए 2 लाख हैं, 2 लाख पकड़े गए, 20 लाख है। आपको सीधा जीरो बता दिया। आप दोनों को रोक रहा हूं। घनेन्द्र यहां पर जुड़ रहे हैं, मैं जरा उन्हें डिबेट पे लाना चाह रहा हूं। आरपी जरा एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। घनेन्द्र, दूषण जी, मैं पूरा मौका दे रहा हूं, पूरा मौका दूंगा मैं आपको, प्लीज पूरा मौका दूंगा मैं। ठीक है, घनेन्द्र भारद्वाज जी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। घनेन्द्र भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे ये कि जो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े चेहरे बनकर निकले थे, उन्हें किंगपिन बताया जाता है। ईडी की तरफ से कोर्ट में खड़े होकर यह कहा जाता है कि किंगपिन यही है। घनेन्द्र भारद्वाज जी, अमित आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। सुमित, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वही भाषा बोल रहे हैं जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। एक रटी रटाई स्क्रिप्ट जो केजरीवाल को जेल में डालने के लिए वही